नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां और ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं जो आपको आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आज की कहानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के बीच एक संवाद पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि किन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र नहीं होता और किन्हें विधवापन का सामना करना पड़ता है। एक दिन वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने आसन पर बैठे ध्यान में मग्न थे। उनके तेजस्वी स्वरूप से समस्त ब्रह्मांड को दिव्यता प्राप्त हो रही थी। उसी समय माँ लक्ष्मी, जो उनके समीप बैठी थी, ने अपने मन में एक जिज्ञासा को उत्पन्न होते देखा। माँ लक्ष्मी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, एक बात मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न बनकर घूम रही है। संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो पुत्र सुख से वंचित रहती हैं, जबकि कुछ स्त्रियां अल्प आयु में ही विधवा हो जाती हैं। यह किस कारण होता है? क्या यह उनके पूर्व जन्मों के कर्म हैं या वर्तमान जीवन के कारण? भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी की इस गूढ़ जिज्ञासा को मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर कर्म और भाग्य दोनों में समाहित है। संसार में हर व्यक्ति के साथ जो भी होता है वह उसके कर्मों का फल है, चाहे वह सुख हो या दुख। स्त्री के भाग्य में पुत्र न होना या विधवापन होना भी इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। परंतु इसके पीछे कुछ विशेष गुण और अवगुण भी होते हैं, जिनके कारण उनका भाग्य लिखा जाता है। हे स्वामी, कृपया मुझे विस्तार से बताएं, समझाएं कि किन किन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र नहीं होता और किन्हें विधवापन का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य ज्ञान से माँ लक्ष्मी को इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, हे लक्ष्मी, संसार की प्रत्येक स्त्री का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। स्त्रियों के जीवन में संतान सुख और पति सुख का विशेष स्थान होता है, परंतु कुछ गुण और अवगुण ऐसे होते हैं जो इन सुखों से उन्हें वंचित कर देते हैं। जो स्त्री सदा दूसरों की आलोचना करती है, उनके सुख में जलती है और अपनी ही इच्छाओं और कामनाओं में फंसी रहती है, उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा जाता। जिस स्त्री में दया और करुणा का अभाव होता है, जो अपने माता पिता या ससुराल के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, उसे पुत्र का सुख नहीं मिलता। उसके कठोर और स्वार्थी आचरण के कारण उसकी कोख सूनी रहती है। जो स्त्री सदा दूसरों को दुख देती है, उनकी प्रगति से जलन करती है और कभी भी किसी की मदद नहीं करती, उसके भी पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता है। जो स्त्री धर्म और सत्य के मार्ग से भटककर अन्याय और अधर्म के पथ पर चलती है, उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा जाता। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को समझाया कि पुत्रहीनता का कारण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। ऐसी स्त्री का हृदय हमेशा द्वेष और ईर्ष्या से भरा रहता है और यही उसके भाग्य को प्रभावित करता है। माँ लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, यह तो बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण बात है। कृपया मुझे ये बताइए कि कौन सी स्त्री विधवा होती है? वह स्त्री जिसके भाग्य में विधवापन लिखा होता है। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसे सदा अपमानित करती है और उसके प्रति अहंकार दिखाती है, उस स्त्री के भाग्य में विधवापन लिखा होता है। जिस स्त्री में संयम और धैर्य का अभाव होता है, जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती है और पति के साथ वैर भाव रखती है, उसका वैवाहिक जीवन अल्पकालिक होता है। जो स्त्री अपने पति के प्रति विश्वासघात करती है, उसे धोखा देती है, उसके भाग्य में विधवापन आ जाता है।
जो स्त्री अपने पति की आय से संतुष्ट नहीं होती और सदैव दूसरों के धन और ऐश्वर्य की लालसा करती है, उसका वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चलता। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को यह भी बताया कि ऐसी स्त्रियों के पति अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन और आचरण में संतोष और विश्वास का अभाव होता है। भगवान विष्णु के इन उत्तरों को सुनकर माँ लक्ष्मी के मन में उत्पन्न जिज्ञासा शांत हो गई। उन्होंने समझा कि स्त्री के जीवन में पुत्र सुख और पति का सुख सीधा संबंध उसके आचरण और विचारों और कर्मों से होता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपके द्वारा दिया गया यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे संसार की स्त्रियां अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने जीवन में दया, करुणा और प्रेम को अपनाता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि सदा बनी रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि स्त्री का भाग्य उसके कर्मों और विचारों से ही निर्मित होता है। पुत्र सुख और पति सुख उसके आचरण और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि वह अपने जीवन में सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा को अपनाएगी तो उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के इस संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म और अच्छा सच्चा आचरण ही जीवन को सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। स्त्रियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वे अपने पति और परिवार के प्रति स्नेह, सम्मान और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखें, जिससे उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।